अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम मोहम्मद नुमान। आज मैं आपको करवाऊंगा चैप्टर नंबर 9 लीनियर इक्वेशंस की रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज जो होती है वो आपने जो इस चैप्टर में पिछली तमाम एक्सरसाइज की होती हैं उनका निचोड़ होती है, ठीक है। यानी अगर आपको पिछली तमाम की तमाम एक्सरसाइज आती हैं तो आप ये रिव्यू एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। कि ये जो आपको इक्वेशन दी गई है इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए जो x वाली टर्म्स हैं आपके पास उनको आपने एक साइड पे लेकर आना है, ठीक है। और जो विदाउट x है उनको एक साइड पे कर देना ताकि हम x वाली जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो ये देखें, इस पूरी इक्वेशन में x वाली टर्म एक ये है और एक इक्वल के उस तरफ है, तो हम दोनों को इक्वल के एक साइड पे कर लेंगे। तो ये 3x, ठीक है। अब ये माइनस एक्स है, जब ये इक्वल से इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज फिर दोबारा बता दूं कि जो भी चीज अगर तो इक्वल के इस तरफ है, अगर वो माइनस हो रही है जब हम उसको इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगी। अगर वो इधर प्लस हो रही है जब इक्वल के इस तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगी। अगर तो इधर डिवाइड हो रही है जब इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और अगर इधर मल्टीप्लाई हो रही है इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगी। ये चीज आपने जहन में रखनी है। बस इसी चीज पे ये लीनियर इक्वेशन का पूरा चैप्टर है। जिसको ये चीजें समझ आ गई उसको समझो पूरा चैप्टर ही समझ आ गया, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद और x वाली कोई टर्म नहीं है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो हमने क्या लगा देना फिर, इक्वल, ठीक है। और इक्वल के इस तरफ ये 2 है, ठीक है। और ये माइनस एक्स तो उधर चले गया। अब x के बगैर वाली हमने इधर लिखनी है। तो आप देख सकते हैं x के बगैर वाली ये वाली एक बची है, तो ये प्लस 2/5 है। इसको हम इक्वल के उस तरफ लेके जा रहे हैं। जब ये इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2/5, ठीक है। यानी ये प्लस का था, जब इक्वल के उस तरफ गया तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब 3x प्लस x कितने हो गए, 4x इक्वल टू, अब आपने इसका एलसीएम ले लेना है। कैसे लेंगे, 5 एलसीएम आ जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 5 2 ज़ा 10, वो आपने इधर लिख देना माइनस, और ये 2 एज इट इज, ठीक है। ये आपने एलसीएम ले लिया। अब ये 4x एज इट इज इक्वल टू 10 में से 2 गए 8/5, ठीक है। अब आपने इसमें से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि x को फाइंड आउट करना है तो 4 इससे क्या हो रहा है, x से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 4 और x के दरमियान कोई सिंबल नहीं है तो ये कौन सी होगी, मल्टीप्लाई की, ठीक है। तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल के इस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, ठीक है। डिवाइड ये चीज़ है, ठीक है, इसके नीचे आएगा। तो x इक्वल टू 8/5 एज इट इज, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, ठीक है। इस तरह इसके साथ आ जाएगा फिर, यानी 8 के नीचे डिवाइड होगा, ठीक है। और फिर इन दोनों के दरमियान कोई सिंबल नहीं होगी तो वो मल्टीप्लाई की होगी, ठीक है। उसके बाद अब x इक्वल टू 8, 5 4 ज़ा 20, 8/20। अब आप इसकी कटिंग भी कर दें 4 के टेबल से तो क्या आ जाएगा जी, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2/5। तो ये हमारा आ गया जी फाइनल आंसर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। आ गया जी इसका सेकंड पार्ट, x/4 प्लस x/6 इक्वल टू x/2 माइनस 3/4। जी ये क्वेश्चन है आपका। इसमें भी आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करेंगे, आपने प्रोसेस वही करना सारा। जो x वाली टर्म होगी उनको सबसे पहले एक तरफ ले आना और विदाउट x जो होंगी उनको दूसरी तरफ ले जाना, ठीक है। तो इसमें एक x वाली टर्म ये है तो इसको आप इधर ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये x/4 इधर ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्लस x/6 है, ये भी x वाली टर्म है तो आप इसको भी इधर ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद और देखें x वाली टर्म कहाँ पे है, और ये रही जो कि इक्वल के उस तरफ है
तो जब ये इधर आएगी इक्वल के तो ये प्लस की है, तो इधर आके क्या हो जाएगी माइनस की, तो माइनस एक्स ओवर 2 इक्वल टू -3/4। ये इधर ही रहेगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ x नहीं है, हमने x वाली टर्म जो थी उनको एक साइड पे कर लिया। अब आपने इसका एलसीएम ले लेना। जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म हो, बटे की फॉर्म हो, ठीक है, और दरमियान में प्लस माइनस हो, तो आपने एलसीएम लेना होता है, ठीक है। 4, 6 और 2, जब आप इसका एलसीएम लेंगे 4, 6 और 2 का, तो 2 पे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 पे 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, क्योंकि ये 3 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, फिर 3 पे 3 1 ज़ा 3। ये जो एलसीएम है ये आपने थर्ड चैप्टर में सीखा हुआ कि कैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो नंबर्स आए हैं इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, तो एलसीएम क्या आ गया आपके पास इसका 12। तो आपने ये 12 एलसीएम आ गया इसका। ये अब ये देखें, ये 4 है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आए, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 12 आएगा, तो उस 3 को आपने इसके ऊपर वाले से, तो क्या आ जाएगा 3x, ठीक है। अब ये 6 है, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आए, तो 6 2 ज़ा 12, उस 2 को आपने इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 को जब x से करेंगे तो 2x माइनस, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आए, 2 6 ज़ा 12, और उस 6 को आपने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आ जाएगा 6x इक्वल टू ये -3/4 एज इट इज। अब आप इसको सॉल्व करें, ये 3x है, ये 2x, कितने हो गए 5x, तो 5x माइनस 6x ओवर 12 इक्वल टू -3/4। अब ये 5x माइनस 6x, ठीक है, 5 में से 6 नहीं जा सकते, तो 6 में से जब 5 निकलेंगे 1 आ जाएगा, 1x बड़ी वाली के साथ माइनस है, तो साथ माइनस ओवर 12 इक्वल टू -3/4, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करना है अब आप देखें, जब भी बटे की फॉर्म हो, ठीक है, और दरमियान में इक्वल हो, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, इसको इससे, इसको इससे, 4 को -x से इस तरह मल्टीप्लाई कर देना, इक्वल टू 12 को 3 से, तो 4 को जब आप -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आ गया, इक्वल टू 12 3 ज़ा 36, ठीक है। अब आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ये -4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो अब आप इसकी कटिंग कर दें, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, तो माइनस हमेशा ऊपर चले जाता है, नीचे नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई -9, ठीक है। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 2 पार्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। बस आप इसमें ये चीज़ जहन में रखनी है, अगर तो कोई चीज़ इक्वल के इस साइड पे प्लस हो रही है तो जब उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस हो रही है उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। इन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब आप नोट करें। अब आगे हम इसके मजीद पार्ट्स भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखें, ये साथ माइनस भी था, तो 12 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ इधर माइनस भी आएगा, ठीक है। और 12 3 ज़ा 36, साथ माइनस भी आएगा, तो इधर भी माइनस आएगा, फिर माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर किस में आ जाएगा प्लस में, ठीक है। तो ये अब आप नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 3 सॉल्व। अब देखें, ये भी आपके पास बटे की फॉर्म है, ये भी बटे की फॉर्म है, और ये भी बटे की फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, और इसमें भी x है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, आवर की फॉर्म में है, और दरमियान में माइनस है, तो हम क्या करते होते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। जब भी आपके पास बटे की फॉर्म हो और दरमियान में प्लस या माइनस हो, तो आपने इसका एलसीएम लेना होता है, ठीक है। तो अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं 8 और 5 का, 8 और 5 का, ठीक है। तो छोटे टेबल से कर लेते हैं 2 से, 2 4 ज़ा 8, और ये 5 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2 2 ज़ा 4, और 5 नहीं आता, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2 पे 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़। उसके बाद 5 पे 5 1 ज़ा 5। तो इस तरह ये वाले जो नंबर्स आए हैं इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो आप देख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 इंटू 5, तो आपके पास जो 40 है ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है।
तो इसका और इसका एलसीएम क्या आ गया 40, ये आपने लिखा इधर 40। अब देखें यहाँ पे, अब आप 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाए, तो 8 5 सा 40 होता है, ठीक है। तो उस 5 को आपने इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना, तो 5 ब्रैकेट डाल के ये मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर वाले से, ऊपर वाला आपके पास 5x माइनस 4, तो उसके बाद आ रहा है माइनस, ठीक है। अब नीचे है 5, अब 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाए, तो 5 8 सा 40, ठीक है। उस 8 को आपने इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 8x माइनस 3 इक्वल टू ये वाला एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करना है, 5 जो है वो 5x से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 जो है 4 से भी, तो 5 5 ज़ा 25x माइनस 5 4 ज़ा 20, ठीक है। उसके बाद माइनस क्या है जी, माइनस माइनस डाल के आपने ब्रैकेट डाल लेनी है। अब 8 को इससे करना है, 8 को जब x से करेंगे तो 8x माइनस 8 3 ज़ा 24। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूं, जब भी आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें और आगे माइनस हो तो अपने माइनस लिख के ऐसे ब्रैकेट डाल देनी है, ठीक है, क्योंकि वो अगले स्टेप में सिंबल चेंज होनी होती है, ठीक है। तो ब्रैकेट आपने लास्ट में डालनी है, ओवर 40 इक्वल टू एक्स प्लस 6 ओवर 4। अभी आपकी जो ब्रैकेट्स हैं वो सॉल्व नहीं हुई, तो आप अभी ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, तो 25x माइनस 20। अब आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के बाहर क्या माइनस, तो अंदर वाले सिंबल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लस 8x है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस 8x में। अब ये माइनस है तो किस में हो जाएगा, प्लस में, प्लस 24। इस तरह हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, इक्वल टू एक्स प्लस 6/4, ठीक है। तो अब ये 25x है, अब आपने x वाले को इकट्ठा कर लेना है, 25x माइनस 8x, यानी 25 में से 8 गए कितने बच गए, 17x, ठीक है। ये माइनस 20 है, ये प्लस 24 है, 24 में से 20 के कितने बच गए, 4/40 इक्वल टू एक्स प्लस 6/4, ठीक है। अब ये भी और सॉल्व नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। और ये बटे की फॉर्म में है दोनों और दरमियान में इक्वल है, तो इस सूरत में आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको इससे और इसको इससे, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 17x प्लस 4 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है इधर, 17x प्लस 4 इक्वल टू, और इसको आपने किससे, 40 से, 40 इंटू एक्स प्लस 6, ठीक है। तो अब 4 को 17 से जब आप करेंगे मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएगा जी 68, साथ एक्स है, एक्स आ गया, प्लस 4 4 ज़ा 16 इक्वल टू 40 को एक्स से 40x प्लस 40 को 6 से 240, ठीक है। अब आपने जो x वाली टर्म है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बटे की फॉर्म थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब जो x वाली टर्म है उनको आपने एक साइड पे कर लेना और विदाउट x को एक साइड पे कर लेना, ताकि हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। तो ये 60x है, इसको हमने लिखा 68x को, अब प्लस 40x है इधर, ठीक है। जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो माइनस 40x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम x वाली टर्म को एक साइड पे कर रहे हैं, इक्वल 240, ये तो इधर ही रहेगा। अब ये प्लस 16 है, इसको हम उधर लेके जा रहे हैं, जब ये उधर जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ इधर प्लस हो रही है वो उधर जाके माइनस हो जाएगी, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो अब 68x माइनस 40x, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 28x इक्वल टू 240 में से 16 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास 224 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो x इधर ही रहेगा, x इक्वल टू 224, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो x इधर ही रहेगा, 28 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। तो अब आपने इसकी और इसकी कटिंग कर देनी है तो आपके पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम इसको छोटे नंबर से कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। फिर इसकी भी 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ गया आपके पास 112/14, ठीक है। अब इसकी मजीद कटिंग भी हो सकती है, ठीक है। कैसे होगी, 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10, 1 आगे वाले के साथ, 2 6 ज़ा 12, तो क्या आ गया 56/7,
तो अब आप देख सकते हैं 56/7 आ गया। इसकी भी मजीद आगे कटिंग हो सकती है 7 के टेबल से। 7 1 7, 7 8 56। तो x की वैल्यू फाइनल आपके पास क्या आ गई 8। ठीक है, ये आपके पास इसका आ गया जी आंसर। ठीक है, ये था इसका पार्ट 3। ये आप सॉल्व करें और आगे हम इसका पार्ट 4 भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 4। इसको भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 2/3 है, आगे ये ब्रैकेट है, -1/4 है, आगे ये ब्रैकेट है, इक्वल टू -3/2 है। अब आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? तो आप देख सकते हैं इसमें कि जो ये 2 है, ये इससे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई, जो भी अंदर चीज़ें हैं ब्रैकेट के, तो आप 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 को जब x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, फिर माइनस है, -2 को जब 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 10, 2 5 10। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जिसके नीचे कोई चीज़ नहीं होगी उसके नीचे 1 होगा। अब देखें ये 2 के नीचे 3 है ना, तो इसके नीचे क्या है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, और फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3, ये आ गया। इसी तरह आपने इसको करना है -1 को x से, तो क्या आ जाएगा 1x x। ठीक है, फिर 1 को -2 से, 1 1 2 2 आ गया ओवर। अब इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। फिर 4 को 1 से, 4 1 4, इक्वल टू -3/2। ठीक है, ये आपने सिंपल इसको इनसे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे कर दिया, तो ये आपके पास ये फॉर्म बन गई। अब आप देख सकते हैं कि ये बटे की फॉर्म है, ये भी बटे की फॉर्म है और दरमियान में माइनस है। तो इस सिचुएशन में हम जो है वो एलसीएम फाइंड आउट करते होते हैं। ठीक है, तो ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, जब 3 और 4 का आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12, जो कि आपने 3 चैप्टर में एलसीएम लेना सीखा हुआ है। ठीक है, तो 12 एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने नोट करना है कि आप 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बाय, तो 3 4 12। ठीक है, उस 4 को आपने इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x -10 से, उसके बाद माइनस। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए, तो 4 3 12, उस 3 को आपने इनसे मल्टीप्लाई कर देना है इसके ऊपर वाले से। तो 3 को x -2 से इस तरह ब्रैकेट लगानी है लाजमी आपने, इक्वल टू -3/2। अब 4 को हम इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 को इनसे करना है, तो 4 2 8x -4 10 40। ठीक है, अब देखिए ये आ गया माइनस। जब भी माइनस आ जाए तो आपने फिर ब्रैकेट लगा लेनी है। ठीक है, 3 को x से 3x, फिर 3 को 2 से, 3 2 6 ओवर 12, इक्वल टू -3/2। ठीक है, यह -3/2 तो और सॉल्व नहीं ना हो सकता, तो इसलिए हम इसको एज इट इज ही लिखते आ रहे हैं। तो अब ब्रैकेट को ओपन करना है आपने, तो 8x -40, अब बाहर माइनस है, अंदर वाली सिंबल चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ये +3x है तो ये क्या हो जाएगा -3x, ये -6 है तो क्या हो जाएगा +6 ओवर 12, इक्वल टू -3/2। अब ये 8x है और ये -3x है, 8x में से 3x के कितने बच गए 5x, ये -40 है, ये +6 है, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है। 40 में से 6 के 34 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -34 ओवर 12। ठीक है, अब ये चीज़ भी और सॉल्व नहीं हो सकती और ये भी नहीं हो सकती, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी बटे की फॉर्म में है। ठीक है, और दरमियान में इक्वल है, तो इस सूरत में आप क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको इस नंबर से और इसको इस नंबर से। ठीक है, आपने इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो जब आप 2 को इस सारे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, 2 को 5x -34। ठीक है, उसके बाद इक्वल -3 को इससे 12 से, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो आपके पास ये बटे की फॉर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो इस तरह एक स्ट्रेट फॉर्म में आ जाएगा। आप ये 2 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने मल्टीप्लाई कर देना, 2 5 10x, -2 को 34 से 68, इक्वल टू -3 को 12 से, 12 3 36, साथ माइनस है, माइनस आ गया। ठीक है,
आपने x की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करनी है, तो जो x वाली टर्म है उसको एक साइड पे रख देना है और विदाउट x को दूसरी तरफ ले जाना। तो ये 10x है, ये तो एक ही है, ये इधर ही रहेगी, फिर इक्वल -36। अब ये -68 है, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो +68 हो जाएगा, ठीक है। तो 10x, अब प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है, 68 में से आपने 36 को माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा 232, ठीक है। अब आपने इसमें लगानी है सिंबल, जो बड़ी वैल्यू के साथ सिंबल होगी वो आपने इधर मेंशन करनी है। बड़ा 68 है तो इसके साथ प्लस किया तो इधर भी प्लस की आ जाएगी, ठीक है। जिसके साथ कोई सिंबल ना उसके साथ प्लस की सिंबल होती है, इसलिए आपको लगाने की जरूरत नहीं। तो 10 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 32 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कटिंग हो रही है, 2 5 10 और 2 16 32, तो 16/5 आपके पास इसका फाइनल आंसर, ठीक है। ये था जी इसका पार्ट 4, कि आप नोट करें। तो आगे इसके पार्ट 6 हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के, तो इसके लास्ट 2 पार्ट्स रहते हैं, वो भी हम इसको सॉल्व करते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, आगे है इसका पार्ट 5, इसको भी सॉल्व करते हैं, सॉल्व, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो ये सीधा सीधा ही है। तो आप देख सकते हैं कि 3 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और 4 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इसको भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है, और 2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इसको भी आपने मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल, ठीक है। तो 3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, फिर 3 को 4 से -12, ठीक है, ये माइनस इधर आएगा, 3 4 12, उसके बाद माइनस माइनस, ठीक है। जब भी माइनस आए तो आपने इस तरह ब्रैकेट लगा लेनी, क्योंकि आगे सिंबल चेंज होनी होती है, ठीक है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, 7x x आ जाएगा, फिर प्लस 4 3 12, ठीक है। ये हमने 4 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू, इस तरह इधर भी 2 को x से 2x, फिर 2 को 5 से 2 5 10, और ये +1 ऐसे ही आएगा। क्यों, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जो 2 है वो देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज़ है उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और वो जो +1 है वो एज इट इज आ जाएगा, उससे 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। उसके बाद ये ब्रैकेट अभी रहती है, इसको भी आप ओपन करेंगे, 3x -12, अब देखें ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाली सिंबल चेंज हो जाएगी, ये +8x है, किसमें हो जाएगा, -8x में, ये +12 है तो -12, इक्वल टू 2x + 10 + 1। अब आपने इसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो x वाली टर्म्स हैं जितनी भी हैं इसमें, उनको आपने एक साइड पे कर लेना है और विदाउट x को एक साइड पे, ठीक है। तो एक ये है x वाली टर्म, एक ये है, एक ये है, ठीक है। ये 3 टर्म्स हैं, 2 तो इक्वल के इसी तरफ ही है ना, ये आपके पास इक्वल है, ठीक है। ये 2 इधर ही हैं, तो इसको एज इट इज लिख देंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम इसको इधर लेके आ रहे हैं, ये +2x है, इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। अब विदाउट x वाली हमने इधर लिखनी है, जो कि 10 है और 1 है, ये तो इधर ही है, तो ये एज इट इज आ जाएंगी। अब ये -12 है जो कि इधर इक्वल के इस साइड पे है, जब ये इक्वल के उस तरफ जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -12 है तो +12 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, ये 3x है, पहले आप माइनस वाले को इकट्ठा कर लें, ये प्लस का ऐसे आ जाएगा, -8x -2x कितने हो गए, -10x, इक्वल टू 10 और 1 11, 11 + 12, अब 3x - 10x, ठीक है, तो -7x, इक्वल टू 11 और 12 कितने हो गए, 23, ठीक है। अब आपने इसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो -7 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 23 और -7, तो माइनस डिनोमिनेटर में नहीं रहता, वो ऊपर चले जाता है, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा फिर, -23/7, ठीक है। ये था हमारा इसका पार्ट 5, ये आप नोट करें। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। स्टूडेंट्स यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए कि ये देखें, ये -12 उधर गया, लेकिन ये -12 ये भी तो बचा हुआ था ना, तो ये भी जब उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इनको और इसको ऐड करेंगे तो ये +12, ठीक है। अब 11 और 12 23 + 12, ठीक है। जब इसको आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जी,
-7x इक्वल टू 23 और 12 कितने हो गए 35। ठीक है, अब -7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। -7 7 1 7 7 5 35 और माइनस आपको पता है नीचे नहीं रहता, वो ऊपर चल जाता है, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पे ये जो -12 था इसको भी हमने उधर लेकर जाना था। ठीक है, तो हम इधर ले आए और फिर हमने इसको सॉल्व किया तो उससे x की वैल्यू क्या आ गई -5। ये अब आप जल्दी से नोट कर लें, आगे हम इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो जैसे आपने इसका पार्ट 5 किया सेम उसी तरह ही है, आपने सिंपल ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर आ देना। ठीक है, तो जब 2 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 2x, फिर -2 2 4। ठीक है, इसी तरह प्लस 3 को x से 3x को 3x आ जाएगा, फिर 3 3 9 -9। ठीक है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें था इधर माइनस। ठीक है, जब भी माइनस आ जाएगा तो फिर हमने क्या लगानी थी ब्रैकेट, लेकिन इधर हमने ब्रैकेट नहीं लगाई, क्यों? क्योंकि इधर माइनस नहीं है प्लस है। ठीक है, तो प्लस में हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। ये हो गया सॉल्व। उसके बाद इसकी बारी 3 को x से 3x, फिर 3 को 15 से 3 5 15 और ये वाला माइनस इसी तरह। अब देखें यहाँ पे आ गया माइनस, तो माइनस लिख के आपने ऐसे ब्रैकेट लगा देनी है। ठीक है, अब 4 को x से तो 4x, फिर -4 को 8 से 32। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुई, तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 2x - 4 + 3x -9 इक्वल टू 3x -15। अब आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है माइनस का, तो अंदर वाली सिंबल चेंज हो जाएगी। तो -4x, ये -32 है तो ये +32 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई एक स्ट्रेट लाइन में, ब्रैकेट्स भी ओपन हो चुकी हैं। अब आपने इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें जितनी भी x वाली टर्म है वो आप एक साइड पे लिख लेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी x वाली टर्म, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, 4 टर्म्स हैं x वाली। ठीक है, तो ये तो पहले इक्वल के इस तरफ है तो इनको तो हम एज इट इज लिख लेंगे +3x। अब देखें ये इक्वल के इस तरफ आ रही हैं, ये +3x है, जब इधर आएगी तो -3x हो जाएगा, और ये -4x है, जब इधर आएगी तो +4x हो जाएगा। ठीक है, x वाली टर्म खत्म होगी, फिर इक्वल लगा देना है। अब आपने लिखनी है विदाउट x वाली, जिनके साथ x ना हो। ठीक है, तो इसमें देखें x किन किन के साथ नहीं है, एक -15 या +32, ये इधर ही है, तो ये वाली तो एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, अब इधर आए, इधर ये -4 था, जब ये इक्वल के उस तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, और ये -9 है, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो +9 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, +3x है, ये -3x है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x + 4x कितने हो गए 6x इक्वल टू, इनको सॉल्व करना है, जो प्लस वाली हैं पहले उनको करना है। ये 32 और 4 कितने हो गए 36, और उसमें 9 ऐड किए कितने हो गए 45। ठीक है, तो 45 - 15, 45 में से 15 गए, कितने बच गए 30। ठीक है, तो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इधर ही रहेगा, 6 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा इस तरह। तो 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई जी 5। ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके तमाम पार्ट्स कंप्लीट हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम के तमाम पार्ट्स आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, तो ये आप नोट करें। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 2, ये आपने ध्यान से समझना है। इफ़ अ नंबर इज डबल्ड एंड देन इंक्रीज्ड बाय 7 इट बिकम्स 13, फाइंड द नंबर। इसमें वो कह रहा है जी एक नंबर है आपके पास, इफ़ अ नंबर कोई एक नंबर है, इज डबल एंड देन इंक्रीज्ड बाय 7। ठीक है, एक नंबर है और दूसरा नंबर जो है उसका डबल है, ठीक है, यानी दुगना है, एंड देन इंक्रीज्ड बाय 7, और वो इंक्रीज हो रहा है कितने टाइम्स 7 टाइम्स। ठीक है, इंक्रीज उसमें कितना 7। ठीक है, इट बिकम्स 13, और वो इंक्रीज 7 होके क्या बन रहा है, किसके इक्वल है 13 के। फाइंड द नंबर, तो आपने वो नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं।
उसने आपको कहा जी इफ अ नंबर, कोई एक नंबर है, अब हमें तो नहीं ना पता कौन सा नंबर है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो नंबर है, सपोज वन नंबर वो x है, ठीक है, कोई एक नंबर है जो कि x है। आगे वो कह रहा है जी स्टेटमेंट में इज डबल, ठीक है, एक नंबर है और आगे उसका डबल है, एंड देन इंक्रीज बाय 7, ठीक है, और वो इंक्रीज हो रहा है किससे, 7 से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये जो मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन कह रहा है उसके मुताबिक हम डबल एंड देन इंक्रीज बाय 7, ठीक है, एक ये नंबर हमने लेट किया, आगे वो कह रहा है इसका डबल है, ठीक है, दुगना है, तो दुगना क्या होता है x का, 2x, ठीक है, और आगे वो कह रहा है इंक्रीज बाय 7 एंड देन इंक्रीज बाय 7, और 7 उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज, जब इंक्रीज का वर्ड आता है तो +7, ठीक है, और इट बिकम्स 13, और ये पूरा क्या बन जाता है जी 13, यानी किसके इक्वल है, 13 के, ठीक है। तो आगे वो कहता है फाइंड द नंबर्स, आपने वो नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी आपने असल में क्या फाइंड आउट करना है, x, ठीक है, तो आप इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, तो ये 2x है, ये इधर ही रहेगा, ये +7 है, उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, ठीक है। अब 13 में से 7 गए, कितने बच गए, 6, तो आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 1 2 2 3 6 3, ठीक है, यानी ये जो नंबर है वन नंबर वो किसके बराबर है, 3 के, ठीक है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 2, उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, आ गया जी इसका क्वेश्चन नंबर 3। जी क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 मीटर लार्जर देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ इफ इट्स पेरीमीटर इज 148 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। इसमें वो कह रहा है जी द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 मीटर लार्जर देन 3 टाइम्स, कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी जो आपके पास इस 6 मीटर, द लेंथ कितनी है इसकी, 6 मीटर, ठीक है, और देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ, और जो इसकी ब्रेड्थ है वो इससे 3 टाइम्स लार्जर है, ठीक है, यानी 3 टाइम्स बड़ी है, ये इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है, और ये इसकी लेंथ, ठीक है, वो 3 टाइम्स इससे बड़ी है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 148 मीटर, और इस पूरे का पेरीमीटर क्या है, 148 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो आपने इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड आउट करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखें, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 मीटर लार्जर देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ, ठीक है, एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ ये है और लार्जर देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ, जो कि इसकी ब्रेड्थ से 3 टाइम्स लार्जर है, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं, अब हमें तो नहीं ना पता 3 टाइम्स लार्जर कितना है, तो सपोज कर लेते हैं कि जो इसकी ब्रेड्थ है वो है जी x, ठीक है, वो x है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 मीटर लार्जर देन 3 टाइम्स, ठीक है, और जो इसकी लेंथ है वो 6 मीटर है लेकिन लार्जर देन 3 टाइम्स, ठीक है, तो लेंथ इसकी जो है वो लार्जर देन 3 टाइम्स है, तो 3x + 6, ठीक है, लार्जर देन 3 टाइम्स, और ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 मीटर, ठीक है, वो हमने इसको इधर लिख लिया, ठीक है। और आगे उसने कहा जी आपको इफ इट्स पेरीमीटर इज 148 मीटर, और उस पूरे का पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, जो कि 148 मीटर है, ठीक है, ये हमने इसमें से निकाल लिया। अब वो आगे क्या कहता है जी, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो आपने इसकी लेंथ भी फाइंड आउट करनी है और ब्रेड्थ भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो ये x और ये 3x + 6, ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब आपने इसकी लेंथ और विड्थ भी फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए इन सबका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपके पास लेंथ भी आ जाएगी और विड्थ भी आ जाएगी, ठीक है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका क्या फार्मूला है हमारे पास, ठीक है, तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने का जी हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है जी,
लेंथ तमाम यानी जो 4 साइड है उन सबको आपने जमा कर देना, ठीक है। ये x है यहाँ से यहाँ तक, और इतनी भी ये x ही होगी, और यहाँ से यहाँ तक ये विड्थ है जो कि 3x + 6 है, तो ये भी उतनी होगी। तो हम क्या करेंगे फिर जी, x यानी ये भी x है और ये 3x + 6 है जी। उसके बाद इन सबको आपने जमा कर देना ताकि आपके पास इसका पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाए। तो ये x ये आ गया, उसके बाद 3x + 6 है, प्लस 3x + 6, ठीक है। उसके बाद इसको प्लस x, फिर इसको प्लस 3x + 6, ठीक है। और आपको कहा गया कि जो पेरीमीटर है वो किसके बराबर है, 148 मीटर के, इस पूरे का पेरीमीटर, तो ये इक्वल है जी 148 के, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, x + 3x + 6 प्लस x + 3x + 6 इक्वल टू 148, ठीक है। इसमें मैंने सिंपल ये जो ब्रैकेट्स थी इनको ओपन किया, ठीक है। तो ये x है, ये भी 3x है, आपने इसमें से जो x वाले हैं उनको इकट्ठा कर लेना है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 है। x + 3x 4x हो गए, उसमें x ऐड किया, कितने हो जाए, यहाँ आप ऐसे लिख लें पहले इसको, x + 3x + x + 3x, ठीक है। जो x वाले थे उनको मैंने एक साइड पे कर लिया है, फिर इक्वल टू ये 148, और विदाउट x वाले थे उनको दूसरी साइड पे कर रहा हूँ। ये +6 है और ये +6 है, ठीक है। ये दोनों उधर चले जाएंगे तो -6 और -6 हो जाएंगे, ठीक है जी। अब आपने इसको सॉल्व करना है, ये x 3x कितने हो गए 4x, उसमें इस x को ऐड किया 5x, और फिर 3x कितने हो गए 8x, इक्वल टू 148 में से -6 किए, 142 उसमें से -6 किए, तो 136, ठीक है। अब आपने इसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो 8 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब आप 8 को इस पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 के टेबल से कर ले, 2 4 8, 2 6 12, 1 आगे वाले के साथ तो 18, तो क्या आ गया जी 68/4, ठीक है। तो फिर 2 पे जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, फिर 2 पे 2 1 2, 2 1 2, 2 2 2 7 14, तो फाइनल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जी आपके पास 17, ठीक है। अब उसने आपको इस क्वेश्चन में कहा था जी फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ, आपने इसकी लेंथ भी फाइंड आउट करनी है और विड्थ भी फाइंड आउट करनी है। तो ब्रेड्थ आपके पास ये है जो कि x है, ठीक है। तो ये देखें आप, ब्रेड्थ आपके पास x थी, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई है 17, तो विड्थ क्या है इसकी 17। उसके बाद लेंथ भी फाइंड आउट करनी है, लेंथ आपके पास ये है 3x + 6, तो लेंथ 3x + 6, ठीक है। 3 एज इट इज, x की वैल्यू जो आपके पास निकली है 17, इसको आपने इधर पुट करना है, 17 + 6, ठीक है। 3 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 51 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो आपके पास 57, ठीक है, 7 मीटर, ठीक है, जो कि आपको मीटर में गिवन था ना ये इसका पेरीमीटर ऑफ दिस, तो आपने मीटर भी लगा देना, ठीक है। ये आपके पास लेंथ आ गई और ये आपके पास विड्थ आ गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, तो ये आप नोट करें। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 जी स्टूडेंट्स। आ गया क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 266, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। उसमें वो कह रहा है सम ऑफ 4 नंबर हैं आपके पास जो कि कंसेक्यूटिव है, नंबर्स इज 266, ठीक है। उनका जो सम है वो किसके बराबर आ रहा है 266 के, तो आपने फाइंड दी नंबर्स, वो 4 नंबर फाइंड आउट करनी है जिनका जो सम है वो क्या आ रहा है 266, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये इजी सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अब हमें तो नहीं ना पता 4 नंबर कौन से हैं, ठीक है, एक नंबर का भी नहीं पता, तो हम सपोज कर लेते हैं जी कि जो एक नंबर है वो है जी सपोज नंबर नंबर यानी एक नंबर जो है वो है x, ठीक है। इसी तरह उसने आपको कहा है जी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, उसके कितने नंबर हैं 4 कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। पहला ये है तो दूसरा क्या होगा, फिर ये अगर पहला x है तो उसमें एक आपने ऐड कर देना, दूसरा आ जाएगा, ठीक है। जब तीसरा फाइंड आउट करेंगे उसमें एक और ऐड कर देना, ठीक है। इसी तरह
आपने लिखना है जी इस तरह, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, अगर पहला नंबर आपके पास ये है x, ठीक है, और इसका हमने सम करना है 4 नंबर्स का, पहला ये है तो सम, दूसरा नंबर क्या होगा, इसमें आपने एक ऐड कर देना है कंसेक्यूटिव नंबर में, +1 हो जाएगा इस तरह। ठीक है, पहला ये, दूसरा ये, तो तीसरा क्या होगा, सम करके एक ऐड किया ना, तो आप इसमें एक और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2। ये तीसरा नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह चौथा क्या हो जाएगा, फिर इसमें एक और ऐड कर देंगे x+3। ठीक है, इस तरह। और ये पूरा किसके बराबर है, आपको क्वेश्चन में गिवन है जी, इज 266। ठीक है, किसके बराबर है, 266 के। ठीक है, तो आपने इसमें से वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है x की। ठीक है, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, तो x + x+1 + x+2 + x+3। इस स्टेप में मैंने सिंपल सारा सेम एज इट इज लिखा है, बस ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया है। ठीक है, अब जो x वाली टर्म है उनको एक साइड पे कर लेना और विदाउट x एक साइड पे। तो आप देख सकते हैं x वाली ये है, ये है, ये। ठीक है, तो कितनी होगी, 1 2 3 4, तो आप लिख दें 4x। ठीक है, इक्वल टू 266। ठीक है, अब हम जो बाकी बचा वो उधर लेकर जा रहे हैं। बाकी क्या था, +1, जब उधर जाएगा तो -1, +2 जब उधर जाएगा तो -2, +3 जब उधर जाएगा तो -3। ठीक है, तो 4x इक्वल टू 266, ये माइनस वाले इनको कर लें पहले, -1 और -2 कितने हो गए, -3 और -3 -6। ये अब 266 में से 6 गए, कितने बच गए, 260। अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा इस तरह। तो जब आप इसकी कटिंग करेंगे 4 के टेबल से, 4 1 4 और 4 6 24, तो आपके पास 65 आ जाएगा, यानी ये किसकी वैल्यू आ जाएगी फिर, x की, x इक्वल टू 65। ठीक है, 4 1 4, 4 6 और, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 65। अब आपने वो 4 नंबर फाइंड आउट करने थे कंसेक्यूटिव नंबर जिनका सम 266 है। तो एक नंबर आपने ये लेट किया था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर आपके पास क्या था, x, और x की वैल्यू क्या है, ये आपके पास 65। तो पहला नंबर आपके पास क्या हो गया, 65। उसके बाद सेकंड नंबर क्या था, x+1। ठीक है, x+1। ठीक है, और ये x+1, x की वैल्यू क्या आई थी, 65, और साथ +1 है, ये आ गया, तो इनको ऐड किया तो 66। ये आपके पास आ गया सेकंड नंबर। उसके बाद थर्ड नंबर जो कि x+2 था, तो थर्ड नंबर x+2, x की वैल्यू आपके पास 65, x की वैल्यू पुट की 65 +2, जब इनको ऐड किया तो 67 आ गया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर, ठीक है, जो कि x+3 था, फोर्थ नंबर x+3, x की वैल्यू 65, उसमें जब +3 करेंगे तो 68। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर। ठीक है, यानी ये वो नंबर्स हैं आपके पास जिनको आप सम करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 266। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, तो ये आप नोट करें। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका लास्ट क्वेश्चन। द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लार्जर देन इट्स डिनोमिनेटर बाय 4। एक आपके पास फ्रैक्शन है, ठीक है, उसका जो नोमिनेटर है यानी ऊपर वाला नंबर जो है, इज लार्जर देन इट्स डिनोमिनेटर, उसके डिनोमिनेटर से बड़ा है बाय 4। ठीक है, इफ वी ऐड 1 टू इट्स डिनोमिनेटर, अगर हम उसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, द फ्रैक्शन बिकम्स 3/2, तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो क्या बन जाती है, 3/2। फाइंड द फ्रैक्शन, तो आपने वो फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व। अब इसमें द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लार्जर देन द डिनोमिनेटर बाय 4। ठीक है, एक फ्रैक्शन है आपके पास, हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है ना, तो हमें तो नहीं ना पता वो कौन सी फ्रैक्शन है, तो हम लेट कर लेते हैं वो फ्रैक्शन है जी, सपोज फ्रैक्शन x/x। ठीक है, यानी फ्रैक्शन है ना बटे की फॉर्म में, तो हम x/x को लेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लार्जर देन इट्स डिनोमिनेटर बाय 4।
ठीक है, जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से लार्जर देन बाय 4, 4 गुना से बड़ा है। ठीक है, यानी इसमें ऊपर क्या आ जाएगा +4, जो कि उसने क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो आप लिख देना इधर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये x ओवर x है ना, तो उसने क्या है जी लार्जर देन इट्स डिनोमिनेटर बाय 4, उसके डिनोमिनेटर से उसका जो ऊपर नोमिनेटर है वो 4 गुना बड़ा है, तो +4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। इफ वी ऐड टू इट्स डिनोमिनेटर, अगर हम उसके डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करते हैं तो फिर क्या बन जाता है। ठीक है, तो देन x +4 ओवर x है ना, इसमें हम 1 को ऐड कर देते हैं टू इट्स डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया, द फ्रैक्शन बिकम्स 3/2, और हमारी जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाती है 3/2। ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो अब आपने इसको सॉल्व करके ये वाली जो फ्रैक्शन है इसको आपने फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, तो ये x+4 ओवर x+1 है इक्वल टू 3/2 है, दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म है, दरमियान में इक्वल है। जब भी इस तरह की फॉर्म हो तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे, इसको इससे, 2 को इससे, इस तरह 2x+4 इक्वल टू 3 को इससे 3x+1, 2 को इससे 2x प्लस 2 4 द 8 इक्वल टू 3 को इससे 3x प्लस 3। अब आपने जो x वाली टर्म है उसको एक साइड पे कर लेना और विदाउट x दूसरी साइड पे, तो ये 2x है, इधर 3x प्लस किया, जब इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी इक्वल टू 3। अब ये +8 है, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो -8, तो 2x माइनस 3x माइनस x, 3 में से 8 गए -5। ठीक है, यानी 8 में से 3 जाए 5, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है जी 5। ठीक है, तो उसने आपको क्वेश्चन में क्या कहा था फाइंड द फ्रैक्शन, आपने वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये वाली। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सो फ्रैक्शन बिकम्स, फिर आपकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, ये x+4 ओवर x है ना। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 5 है, तो x का 5 + 4 ओवर 5, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 9/4 5। तो ये आपके पास है जी वो फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रिव्यू एक्सरसाइज 9। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली होगी, तो ये आप नोट कर लें। तो अगली वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।